मिल्लत टाइम शो में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। इस शो में आज हम बात करेंगे कि गुजरात में एक दलित को आखिर लोगों ने क्यों पीट पीट कर मार डाला। एक हिंदू लड़की ने क्यों आखिर इस्लाम धर्म को अपना लिया और HD देवगौड़ा ने क्यों कहा कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी जैसी हालत है। इससे पहले कि हम खबरें आपको तफसील से बताएं, एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रदर्शन निदेशालय ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और पूर्व सांसद मीसा भारती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने AD की इस चार्जशीट पर इस महीने की 27 तारीख को सुनवाई करेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस कानून में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। टूट गई करोड़ों लोगों की उम्मीदें, क्योंकि न्यूजीलैंड से हारकर भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। बहुत सारे लोग इससे उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन हिंदुस्तान बहुत ही बुरी तरह से न्यूजीलैंड से हार कर हिंदुस्तान में भगवा दहशतगर्दों के मजालिम का शिकार मुसलमानों के साथ साथ दलित भी हो रहे हैं। ताज़ा वाक़या गुजरात का है, जहां अहमदाबाद जिला के वरमूर गांव में 10-12 ऊंची जाति के लोगों ने एक दलित नौजवान को, हरीश कुमार जिनका नाम है, उनको मार मार कर कत्ल कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक हरीश कुमार सोलंकी ने एक ऊंची जात की लड़की उर्मिला झाला से 6 महीने पहले ही शादी कर ली थी। यह रिश्ता उर्मिला झाला के बाप दशरथ सिंह झाला ने मंजूर नहीं किया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी बेटी उर्मिला को घर बुलाया और कहा कि वो जल्द ही उसे वापस ससुराल भेज देंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद बाप ने ससुराल भेजने से मना कर दिया। हरीश कुमार सोलंकी ने मुशावरती टीम अभियान 191 की मदद ली। अभियान टीम ने सोलंकी को लेकर के अपने साथ वरमूर गांव गई। टीम ने सोलंकी को ड्राइवर के साथ सरकारी गाड़ी में घर से बाहर छोड़ दिया और उसने अंदर जाकर लड़की, उसके बाप और दीगर अफराद से मुलाकात की। 20 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हुई और ये तय पाया गया कि उर्मिला अपने शौहर के साथ घर जाएगी। ये फैसला होने के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे जैसे ही ये लोग घर से बाहर कदम रखे, उसी वक्त 10-12 लोग घर के सामने आए और उन्होंने हरीश कुमार को ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार कर और उसके बाद लड़की के बाप दशरथ सिंह के साथ मिलकर उस पर तलवार और चाकू, लाठी वगैरह से हमला कर दिया, जिससे वहीं पर दलित नौजवान की मौत हो गई। अभियान टीम पर भी हमला किया गया। उसकी बीवी अपनी निगाहों के सामने बेबस होकर ये जुल्म देखती रही। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला गुमशुदा बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ IPC के अलग अलग दफात के तहत केस तो दर्ज कर लिया है और कलीदी मुजरिम अमर झाला बाप दशरथ सिंह, यानी कि उर्मिला के बाप दशरथ सिंह को बताया जा रहा है। दशरथ सिंह के अलावा किसी भी मुलजिम को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हम आपको बता दें कि हरीश कुमार सोलंकी और उर्मिला झाला की मुलाकात अहमदाबाद के कॉलेज में हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। उर्मिला झाला 2 महीने से प्रेग्नेंट है। इस वाक़े के बाद वो गायब हो चुकी है। हरीश कुमार का घर गांधी धाम में था और ये बात भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि गुजरात में दलितों पर हमला और ऊंची जाति के लोगों की तरफ से ज्यादती का ये कोई पहला वाकया नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2006 से लेकर 2016 के दरमियान दलितों के खिलाफ क्राइम और नफरत के वाकयात में 746% का इजाफा सामने आया। इस्लाम मजहब में नहीं सिखाया जाता कि किसी को भी इस मजहब में ज़बरदस्ती जोड़ा जाए, बल्कि इस मजहब में ये सिखाया जाता है कि किसी के साथ भी किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो अपनी मर्जी से अगर आ रहा है तो आ सकता है, मगर कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो उसे इस्लाम मजहब, अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो इस्लाम मजहब इस बात को स्वीकार नहीं करता। जी हाँ, आपको बता दें कि एक लड़की ने पहले इस्लाम अपनाया और अपना नाम मरियम रखा। मरियम से इस्लाम को कबूल करने की वजह जब जानने की कोशिश की तो जो कुछ उसने कहा, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा
कि जब गौमूत्र को पवित्र मानकर पी सकते हैं तो दलितों के हाथ का छुआ हुआ पानी क्यों नहीं पी सकते। आगे मरियम ने बताया कि इस्लाम की तस्वीर सिर्फ आतंकवाद ही नजर आती है। तो मैंने इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश की तो पाया कि इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है। इस्लाम अमन शांति का मजहब है। इस्लाम में महिलाओं को सबसे ज्यादा हक दिए गए हैं। इस्लाम में न किसी को सताया जाता है और ना ही किसी को मारा जाता है, बल्कि इस्लाम मजहब शांति का मजहब है। इसीलिए जो इसको कबूल करता है वो इसकी कभी बुराई नहीं करता बल्कि अच्छाई करता है। शबाना आज़मी इन दिनों अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जिसके बाद ट्रोलर काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसको लेकर के जावेद अख्तर एक ट्रोलर की जमकर क्लास लगा दी। दरअसल शबाना आज़मी ने 6 जुलाई को इंदौर में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है, जिसके बाद शबाना आज़मी के इस बयान पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। सारे मुद्दों को भुलाकर कई डिबेट भी हो चुके हैं, लेकिन शबाना आज़मी पीछे नहीं हटी और उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए ट्विटर पर लिखा, मेरी एक टिप्पणी को लेकर इतना हंगामा, मुझे नहीं पता था कि मैं राइट विंग की नज़रों में इतना महत्व रखती हूँ। शबाना के इस ट्वीट के जवाब में एक यूजर ने उनसे भारत छोड़ देने की बात कही। यूजर ने लिखा कि कश्मीर में मारकाट हो तो इनको दर्द नहीं होता, बंगाल में हत्याएं होती हैं तो इनको दर्द नहीं होता, दिल्ली में मंदिर तोड़ा गया तो इनको दर्द है, लेकिन इनके रिश्तेदार यानी कि आतंकवादी मरते हैं तो इनको दर्द होता है, ये लिखा था। तो कमबख्त क्यों नहीं छोड़ देते भारत को, ये ट्विटर जो यूज़र है उनकी तरफ से। इसके जवाब में शबाना आज़मी की जगह जावेद अख्तर को आगे आना पड़ा। जावेद अख्तर ने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए उस शख्स को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि जब हमारे बाप दादा देश की आज़ादी के लिए खून बहा रहे थे तो तेरे जैसों के बाप दादा अंग्रेज़ों के जूते चाट रहे थे। गद्दारों की औलाद, तेरी क्या औकात कि तू हमसे हमारा देश छोड़ने को कहे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शबाना आज़मी को लेकर कई फर्जी तस्वीरें और ख़बरें वायरल होती रही हैं और हर बार उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। ये खबर सुनकर शायद आपको मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो शूट करने से नफरत हो जाए। भिंड में एक महिला लेबर पेन से करीबन 45 मिनट तक तड़पती रही। उनका पति वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड, नर्सिंग स्टाफ से अंदर ले जाकर इलाज करने के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। गौरतलब है कि महिला के पति ने प्रति समूह के स्टाफ से भी मदद मांगी थी, पर वहां से भी फौरन मदद नहीं मिली। करीबन आधे घंटे के बाद जब महिला को लेबर रूम में ले जाकर डिलीवरी कराई गई, तब तक उनका बच्चा मर चुका था। बता दें कि मूर्तपुरा की रहने वाली महिला पति के साथ मंगलवार को जिला हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन हॉस्पिटल के गेट के पास ही लेबर पेन शुरू हो गया था। मदद करने के बजाय लोग इसका वीडियो बना रहे थे। हॉस्पिटल के गेट पर महिला को तड़पता देख करके लोग उसका वीडियो बनाने लगे थे। वहीं महिला और उसका पति लोगों से मदद मांगता रहा। वहां मौजूद भीड़ से भी किसी ने महिला को लेबर रूम तक पहुंचाने में मदद नहीं की। अगर वीडियो बनाने के बजाय उसकी मदद करते तो शायद नवजात की जिंदगी बच जाती। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्रा का कहना यह है कि अगर हॉस्पिटल के गेट पर महिला लेबर पेन से तड़पती रही और कोई स्टाफ नहीं पहुंचा तो मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी कर्मचारी होगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिला अधिकारी के छोटे सिंह ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी बात कही। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कर्नाटक में जारी राजनीतिक घमासान के बीच जेडीएस चीफ HD देवगौड़ा ने कहा कि वर्तमान हालत आपातकाल से भी ज्यादा बदतर है। उन्होंने ये टिप्पणी कांग्रेस के नेता DK शिवकुमार को कर्नाटक के 12 बागी विधायकों से मुंबई में एक होटल में मिलने नहीं देने के बाद की है। पूर्व PM ने कहा कि उन्होंने 60 साल के अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसे हालात
कभी नहीं देखे। देवगौड़ा ने कहा कि इस समय लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से मतभेद भुलाकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए साथ आने की अपील की है। देवगौड़ा ने ये बात कर्नाटक सरकार गिराने के बीजेपी के कथित प्रयासों के विरोध में कांग्रेस जेडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा ये निकाले गए मार्च से पहले ये बात कही। बता दें कि कर्नाटक के कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के 10 और 2 निर्दलीय विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद शनिवार से मुंबई के एक होटल में ठहरे हुए। उनके इस्तीफा से कर्नाटक में कुमार सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से गिरने को है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।